हाँ, हम क्या बचाव कोई भी तो स्टॉप बचाव करेगा, के लिए कोई भी एफआईआर नहीं करोगे क्या? करेगी। नहीं, बचाव के लिए एफआईआर करोगे क्या? आप लोग बार बार एफआईआर पे क्यों अटक रहे हैं तो भैया? आप क्यों FIR प्रेशर दे रहे हो ना। व्यक्ति को? आप क्यों प्रेशर दे रहे हो? एफआईआर की बात क्यों बोल रहे हो? देखिए, प्रेशर वाली बात नहीं है, पैसा। हाँ, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद जय भारत सर, नमस्कार। जी नमस्कार। सर मैं उरई से बोल रहा हूँ, विजय सोनी। ओके। सर मेरी बेटी है खुशबू, उसने 2 लाख रुपए 1,90,000 का डूडा विभाग से लोन लिया था विजया बैंक से। तो सर वो खाता लॉकडाउन से में खराब, तो वो क्या नाम एमपीए होता है क्या, वो हो गया। तो आज पूरा दिन हो गया सर, मैनेजर इतनी खोपड़ी खा रहा है, कह रहा है कि मैं एफआईआर कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो कई दफे इतने परेशान करके ही रखा है, कह रहा है जो भी है वो डालो, 10,000 डालो, 20,000 डालो, और सर पैसे का इंतजाम कुछ हो ही नहीं पा रहा है। तो ये सिक्योर्ड लोन था कि अनसिक्योर्ड था? अनसिक्योर था सर, वो डूडा विभाग से बिजनेस के लिए देते हैं 1,90,000 रुपए। 1,90,000 रुपए लिए थे? जी सर। और कब का लिया गया था ये लोन? सर लोन लिया था 3 वर्ष पहले, उसकी किस्तें भी देते रहे हम। और वो ये बीच में दुकानदारी नहीं चली, उसकी दुकान बंद हो गई लड़की की, तो का नाम एमपीओ हो गया खाता। तो एमपीओ हो गया, तो जितना डालते रहे वो उनसे पूछा कि वो कहते ब्याज में चला गया, ब्याज में चला गया। अच्छा। हाँ, तो 4-5 महीने फिर डालना बंद कर दिया। अब आज तो उन्होंने परेशान करके रखा, बोले मैनेजर साहब की भी जा रही, और मैं अपनी बचत के लिए तुम्हारी एफआईआर करता हूँ, ये बोल रहे वो। अच्छा। हाँ। तो कॉल करके बोल रहे हैं? हाँ, कॉल करके बोल रहे हैं सर। तो उनके कॉल पे कॉल लगता है नंबर पे? हाँ लगता है सर। लगाऊं? हाँ लगाइए। हाँ लगा रहा हूँ सर। The person you are speaking with has put your call on hold. हेलो। हेलो। हाँ सर बात करने लगा। जी भाई मैनेजर साहब। साहब है। जी भाई साहब, क्या मैटर है खुशबू जी का? कौन बोल रहे हैं? जी, मैं कर्ज मुक्त भारत अभियान से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम है रजत सिंह भारती। इनका कोई लोन था, उनका रिकवरी नहीं हो रही है, सिक्योरिटी में इनको बताया था पैसा जमा करने के लिए। तो आप धमकी क्यों दे रहे हैं? किस चीज़ की धमकी? एफआईआर कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा बोल के। एफआईआर की धमकी क्या कुछ चीज़ को ले रहा है? क्यों भाई साहब? आपने तो बोला था मैं एफआईआर कर दूंगा, वो मेरी बचत के लिए कुछ चाहिए। नहीं, एफआईआर की धमकी नहीं, मैं ये बोल रहा था अगर सर मेरे पास रिकॉर्डिंग है आपकी। हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग सुना दीजिए। नहीं तो ये बताइए ना, आप धमकी क्यों दे रहे हैं? धमकी काहे का? कोई एफआईआर करने का, या टॉर्चर क्यों कर रहे हैं, परेशान क्यों कर रहे हैं? व्यक्ति आपको कंडीशन नहीं बता रहे हैं क्या? उन्होंने लोन ले रखी है, हमने सिंपल उसको बताया पैसा जमा करो, इसमें टॉर्चर क्या बात का है? हाँ, तो लोन ले रखा है उन्होंने, तो उन्होंने अपनी कंडीशन तो बता रहे हैं ना कि वो अभी इनकम नहीं हो पा रही है। ऐसा बता रहे हैं आपको? नहीं बता रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि फोन नहीं उठा रहे हैं? उन्होंने आज से नहीं, कई दिनों से उनका खाता एनपीए है। अगर थोड़ा भी पैसा जमा करता जाए तो उनका खाता सही हो जाएगा, लेकिन ठीक है, लेकिन एनपीए विलफुल डिफॉल्टर है क्या व्यक्ति? शुरुआत से जब से लोन लिया है तब से ही नहीं दे रहा है पैसा, ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं है ना कि विलफुल डिफॉल्टर हो, ऐसा नहीं है। देखिए, हाँ, जो भी एनपीए अकाउंट है, ठीक है, उसको उसके लिए कस्टमर को पैसे जमा करने के लिए बोलना, ठीक है, उसकी क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती है नहीं जमा करने पे, वो हमारा बताने का काम है, हम बताते हैं। हाँ, तो बताने का काम है ना, धमकी देने का तो काम नहीं है ना, टॉर्चर करने का तो काम नहीं है ना, सिर्फ आपका बताने का काम है ना। जो चीज मैं उसको बता रहा हूँ, उस चीज को अगर वो धमकी के रूप में ले रहे हैं, धमकी के रूप में ले नहीं, तो एफआईआर कर दूंगा वाला क्या है? एफआईआर कर दूंगा वाला क्या है? क्या आधार है आपका एफआईआर करने का? आप बार एफआईआर वाले बात पे क्यों अटक रहे हैं? नहीं तो बोल रहे हो ना, कोई बात नहीं, एफआईआर बोल रहे हो ना, आपकी एफआईआर तो करूंगा करके। जो भी कार्रवाई है ब्रांच अपने तरफ से लेगी, हमने तो ब्रांच अपने तरफ से लेगी ना। आप जबरदस्ती फोन करके टॉर्चर तो नहीं करोगे? आप जबरदस्ती फोन करके तो टॉर्चर नहीं करोगे? बैंक अपना पैसा ना मांगे क्या? बैंक अपना पैसा जरूर मांगेगी, बैंक अपना पैसा जरूर मांगेगी, लेकिन टॉर्चर करके नहीं मांगेगी। बैंक बिल्कुल अपना काम कर रही है, लेकिन बैंक भी टॉर्चर नहीं कर सकती। इसके बारे में जानकारी नहीं है क्या आपको? टॉर्चर करने वाली कोई बात नहीं। नहीं तो यदि व्यक्ति बोल रहा है कि टॉर्चर कर रहे हैं, तो टॉर्चर ही किया जा रहा है उसको। सही से पैसे मांग रही है, अपने तरीके से पैसे मांग रही है, इसमें टॉर्चर करने वाली कोई बात नहीं। तो एफआईआर वाली बात कहाँ से आई?
FIR वाली बात कहाँ से आई? क्या थी? FIR वाली बात कहाँ से आई? कौन सा बैंक FIR बोल रहा है कि FIR करना है करके? FIR वाली बात किसने बताया है? आपके कस्टमर ने बताया है? वाली बात किसने बताया है? आपकी रिकॉर्डिंग है? FIR वाली बात कुछ नहीं, गलत है, गलत है। गलत है? हाँ। क्यों भाई साहब? गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। इन्होंने कहा मैं अपनी बचत के लिए FIR कर दूंगा और क्या नाम मेरी नौकरी जा रही है, तो मैंने कहा सर मैं कुछ करता हूँ तो कहीं से भी इंतजाम करके अरेंज करके मैं 10,000 रुपए लेकर के भी गया सर, वो जमा नहीं। विनय जी आपको FIR वाली बात किसने बताई थी? आप ही तो बोला था। हम FIR वाला बात नहीं बोल रहे हैं। और हमने ये बताया पैसा जमा नहीं होगा तो हमने ये बताया कि हम अपने बचाव के लिए जो भी कानूनी कार्रवाई होती है वो तो करेंगे ही ना। हाँ, हम बचाव के लिए FIR करोगे क्या? नहीं, बचाव के लिए FIR करोगे क्या? आप लोग बार बार FIR पे क्यों अटक रहे हैं भैया? आप क्यों प्रेशर दे रहे हो व्यक्ति को? आप क्यों प्रेशर दे रहे हो? FIR की बात क्यों बोल रहे हो? देखिए प्रेशर वाली बात नहीं है, पैसा बैंक अपनी पैसा मांग रहा है बस। बैंक पैसा बिल्कुल मांग सकता है, बैंक पैसा बिल्कुल मांग सकता है, लेकिन बैंक को भी बताया जा सकता है ना कि व्यक्ति की अभी पेइंग कैपेसिटी नहीं है, व्यक्ति अभी नहीं दे पा रहा है। इसके बारे में जानकारी नहीं है क्या आपको? मेरी बात सुनिए, आज से नहीं बताया जा रहा है, कई दिनों से बताया जा रहा है। ठीक है, तो व्यक्ति बिल्कुल डिफॉल्टर कर रहा है क्या? आप इनके अकाउंट के बारे में ब्रांच आइए, ब्रांच से डिटेल लीजिए, आप पता कीजिए जो भी इनका अकाउंट है ये कब जमा हुआ है। आप ये बताइए कब पैसा जमा हुआ वाली बात छोड़िए, अभी ये बताइए क्या वो BMW में घूम रहे हैं? BMW ऑडी में घूम रहे हैं क्या? ये कोई बात नहीं हो गई। तो ये कोई तर्क वाली बात नहीं, ये कोई तर्क वाली बात नहीं। तो FIR वाली कौन सी आपकी तर्क वाली बात हो गई? वो लोन लेकर के पैसा ना चुकाएगा, ये उसका तो लोन लेके बिल्कुल पैसा चुकाएगा, लेकिन लोन लेके बिल्कुल पैसा चुकाएगा, लेकिन जब उसके पास पैसा आएगा, सुनिए पहले मेरी बात, आपसे घर से पैसा तो गया नहीं है आपका, आपके घर से तो पैसा गया नहीं है ना, बैंक से गया है, बैंक अपना पैसा मांगेगी। हाँ, तो बैंक अपना पैसा मांगेगी तो बैंक प्रेशर देकर नहीं मांगेगी। मांगती है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मांगती है, बैंक प्रेशर देके तो नहीं मांगेगी ना। अगर उनको लग रहा है कि प्रेशर आ रहा है तो पैसा चुका दे, प्रेशर ना ले फिर। नहीं तो पैसा नहीं आ रहा है ना उनके पास, उनके पास पैसा नहीं आ रहा है। अब कस्टमर अपने हिसाब से कुछ भी सोच ले। नहीं तो उनके कस्टमर आपको बता तो रहा है, किसी का पैसा लेकर कर किसी का पैसा नहीं लिया है, किसी का पैसा नहीं लिया है। सुनिए मेरी बात, किसी का पैसा नहीं लिया है बैंक ने, मैं बोल रहा हूँ किसी का पैसा लेकर न लौटाना, किसी का क्या अच्छी बात है। सुनिए मेरी बात, बैंक ने भी कोई बहुत महान काम नहीं कर दिया, उनकी मदद नहीं करी है, बैंक ने भी फायदा देखा है ना। अच्छा काम किया, बैंक अच्छा काम कर रहा है क्या? किसी व्यक्ति को पैसा जब दे रहे हैं तो उसका इंटरेस्ट काट रहा है। सुनो पहले, हाँ बिल्कुल फायदा हो रहा है। सुनो पहले मेरी बात सुन लो, मैं बता रहा हूँ आपको क्या फायदा हो रहा है। यदि बैंक किसी, सुनो पहले मेरी बात, बैंक किसी सड़क छाप व्यक्ति को लोन नहीं देता है, ठीक है? जो सड़क में जो भिखारी लोग रहते हैं ना, उनको बैंक लोन नहीं देता है। बैंक अपना फायदा देखता है। बैंक, हाँ पहले आप समझ लो, पहले मेरी बात आप समझ लो। बैंक लोन चुका दे, आपके घर का है क्या? लोन चुका दे बोल रहे हो, आपके घर का नहीं है ना, आपके बैंक का है, उन्होंने बैंक का है, उन्होंने NPA प्रोसेस होता है। सुनो पहले मेरी बात, NPA कई महीनों से पैसा नहीं चुकाया है तो नहीं पटाएंगे, जब उनके पास पैसा आएगा तब पटाएंगे, जब उनके पास पैसा आएगा तब पटाएंगे। जब वाली क्या बात हो जाती है? तो आपके घर से पैसा गया क्या? नहीं होती है, आपके घर का पैसा लगा है क्या? ये कोई बात थोड़ी नहीं हुई। नहीं तो ये कोई बात, आप कंपनी में जॉब कर रहे हो ना, आपको जो कुछ भी सुनिए, आप कंपनी में जॉब कर रहे हो ना, आप कंपनी में जॉब कर रहे हो ना, आप कंपनी में जॉब कर रहे हो कि आप कंपनी में जॉब कर रहे हो कि कंपनी को आप ही खड़ा किए हो? पहले ये बताओ, कंपनी में जॉब कर रहे हो ना? कुछ भी बात करनी, फोन पे कोई बात नहीं करेंगे, फोन पे कोई बात नहीं करेंगे। तो आज के बाद अगर बदतमीजी हुई, आज के बाद अगर खुशबू जी के पास बदतमीजी हुई तो FIR दर्ज की जाएगी। आप एक बात समझ लो, एक बात समझ लो, आप यदि लगती है कि बदतमीजी हो रही है, पैसा मांगो, पैसा बिल्कुल मांग सकते हो भाई साहब। पहले सुन लीजिए, पैसा बिल्कुल मांग सकते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं मांग सकते कि धमकी देकर कि नहीं मेरा काम व्यस्त हो रहा है, FIR दर्ज करा दूंगा, ये कर दूंगा, वो करूंगा। धमकी देके पैसा नहीं निकाला जाता है। आप वही तो बात है, FIR वाली बात टिके हुए हैं। नहीं तो FIR क्यों बोला आपने? क्यों बोला? बात नहीं हमने बताया। FIR की बात आपने बोला ही क्यों? जब आपके पास वो अधिकार ही नहीं है तो फिर आपने बोला ही क्यों व्यक्ति को? वाली बात नहीं बोली है, फिर एक ही बात। व्यक्ति जबरदस्ती बोलेगा क्या? रिकॉर्डिंग सुनाइए हमको, रिकॉर्डिंग आप हमें रिकॉर्डिंग सुनाइए। बिल्कुल है रिकॉर्डिंग, हमें रिकॉर्डिंग सुनाइए, बिल्कुल है रिकॉर्डिंग की बात बोली तो सुनवाइए। नहीं बिल्कुल है रिकॉर्डिंग, बिल्कुल है रिकॉर्डिंग, बिल्कुल है रिकॉर्डिंग। सुनवाइए तो, इसीलिए तो व्यक्ति बोल रहे हैं ना। सुनवाइए तो, सुनवा क्यों नहीं रहे थे? उनको बोलिए सुनवाने के लिए। बिल्कुल है रिकॉर्डिंग,
हाँ ठीक है सुनवाइए। व्हाट्सएप पे डाल देता हूँ रिकॉर्डिंग। हाँ, ठीक है, ठीक है। मुझे डाल दीजिएगा, ठीक है। और एक बात और समझ लो, यदि कोई भी रिकवरी एजेंट टॉर्चर किया कभी भी, आज ही नहीं, आज से 3 साल हाँ। बाद भी यदि टॉर्चर करोगे हाँ। तो आपके खिलाफ जी, FIR जी। दर्ज होगी। आप चाहे कहीं के भी रिकवरी एजेंट हो, ठीक है, चाहे मैं बैंक के हो, अपने चाहे इंस्टीट्यूट NBFC के हो, चाहे कहीं के भी हो। इंस्टीट्यूट के लिए काम कर रहा हूँ। हाँ। मुझे कस्टमर से डिमांड करनी है पैसा, मैं डिमांड कर रहा हूँ। मैं समझ गया, मैं आपको बस इतना जान लो, मैं किसी तरह का धमकी नहीं देता, मैं कॉन्सिक्वेंसेस बताता हूँ। कॉन्सिक्वेंसेस बिल्कुल बताता हूँ, बिल्कुल बताओ, बिल्कुल बताओ, लेकिन क्या है, मैं समझ रहा हूँ। इस चीज को कस्टमर जो अगर धमकी के रूप में ले रहा है, हाँ। तो फिर इसमें कोई क्या कर सकता है? दूसरी चीज नहीं, तो धमकी तो है ये। अब जो चीज आप कर नहीं सकते हो, आप उसको बोल दोगे कि नहीं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, तो ये धमकी है। बात किया है। हाँ। हमने सुबह में विनय जी से बात किया है, हमने उनसे काफी अच्छे शब्दों में बात किया, काफी अच्छे से बात किया। उनसे हमारी ऐसी नहीं है कि वो हमें जान नहीं रहे, वो हमें जान रहे हैं, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं। तो है। FIR वाली बात कहाँ से आ गई? FIR वाली बात कहाँ से आ गई, मेरे को ये बताओ। देखिए, कॉन्सिक्वेंसेस बताना किसी चीज के लिए वो अच्छी बात होती है। अब वो कॉन्सिक्वेंसेस बिल्कुल बताओ, लेकिन सुनो, क्या बात है, कॉन्सिक्वेंसेस बिल्कुल बताओ, लेकिन लिया गया है, लोन उनको चुकाना है। लोन लिया गया है, लोन व्यक्ति चुकाएगा। अगर थोड़ा थोड़ा भी चुकाता रहे तो उनका जो प्रेशर कम होता जाएगा। थोड़ा थोड़ा भी चुकाएगा। अच्छा, मेरे को ये बताओ, अच्छा मेरे को ये बताओ पहले कि अगर वो कंडीशन खराब नहीं होगी कि वो 10,000 भी नहीं चुका पाए, उन्होंने खुद से बताया कि मैं 10,000 जमा करूंगा। अच्छा ठीक है, मैं समझ लिया, करवा दीजिए। 10,000 रुपए अगर वो व्यक्ति देगा तो आप ये बताओ। तो नहीं पता कि आज क्या सारे खत्म करने हैं। अच्छा ये बताओ मेरे को, व्यक्ति अगर 10,000 रुपए देगा तो आप प्रिंसिपल अमाउंट काटोगे कि उसका इंटरेस्ट और पेनल्टी काटोगे, पहले ये बताओ। अगर व्यक्ति 10,000 रुपए दिया तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट कटेगा कि इंटरेस्ट और पेनल्टी कटा? वो उसके खाते में जमा होगा, वो उसके खाते में जमा होगा, ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन उसका प्रिंसिपल अमाउंट कम होगा कि उसका इंटरेस्ट और पेनल्टी का कटेगा? पहले तो उसमें देखिए अनअप्लाइड इंटरेस्ट की रिकवरी होती है, उसमें पैसा बचेगा। तो 10,000 रुपए देगा तो सबसे पहले बैंक इंटरेस्ट काटेगा। बात हो गई। हाँ तो सुनिए ना मेरी बात। जमा तो करे, पहले जमा ही नहीं कर रहे तो क्या बचेगा? मैं समझ गया। अभी ये बताइए, जब व्यक्ति के पास कमाई नहीं है, कमाई का कोई सोर्स नहीं है, और व्यक्ति 10,000 रुपए अगर दे दिया, हाँ सुनिए ना मेरी बात, व्यक्ति 10,000 रुपए जमा कर दिया तो उस 10,000 रुपए को जो बैंक है वो प्रिंसिपल अमाउंट नहीं काट रही है, बैंक जो है वो पेनल्टी ले रही है और इंटरेस्ट रेट काट ले रही है। तो क्या लगता है, बैंक बहुत अच्छा काम कर रही है? कभी भी जमा करेगी तो पेनाल्टी तो कटे, पेनाल्टी किसको लग रहा है? बिल्कुल पेनाल्टी कंटिन्यूसली लग रहा है। जैसा पैसा जमा होगा, पेनाल्टी इंटरेस्ट प्रिंसिपल वो कटेगा। मैं समझ गया आपकी बात। इंटरेस्ट पेनाल्टी कटेगा उसमें से, उसके बाद उसकी प्रिंसिपल अमाउंट में से कटेगी। हाँ मैं समझ गया बात। अब जैसा आप जो बोले ना, भी जो है वो भी तो बैंक का इनकम ही है ना। बिल्कुल। हाँ तो वही जैसा आप बोले ना कि लोन लेके क्या ये लोन नहीं देना ये अच्छी बात है क्या? तो जैसा आप लोगों को समझा रहे हो वैसे ही कंपनी को भी तो समझना चाहिए ना कि व्यक्ति के पास जब पैसा है ही नहीं और 10,000 रुपए उस व्यक्ति से आप छीन ले रहे हो, निकाल ले रहे हो जेब से, और वो 10,000 का प्रिंसिपल अमाउंट कम नहीं कर रहे हो। छीनने वाली बात इसलिए है कि व्यक्ति खुद से स्वेच्छा से नहीं दे रहा है ना, व्यक्ति खुद से स्वेच्छा से नहीं दे रहा है। व्यक्ति को टॉर्चर करके अगर ले रहे हो तो छीनने वाली बात ही कहलाएगी। स्वेच्छा वाली बात ये होती है कि व्यक्ति खुद से देता है। जैसे व्यक्ति ने सालों साल दिया ना, तो वैसे व्यक्ति खुद से देता है, और जब व्यक्ति खुद से नहीं दे रहा है और जबरदस्ती उसको पकड़ के पैसा लूटा जा रहा है तो वो लूट है एक प्रकार से। ये गलत बात है। इस तरह से जो है आप लोग जो है कस्टमर को भी आप लोग गलत मैसेज दे रहे हैं। नहीं, कस्टमर को कोई गलत मैसेज नहीं दे रहे हैं। धीरे धीरे भी चुकाता जाए तो उन्हीं का फायदा है ना। जी बिल्कुल, धीरे धीरे चुकाता जाए तो उनका फायदा है, लेकिन कस्टमर पहले जीने खाने की व्यवस्था। अरे सुनो तो पहले मेरी बात, पहले कस्टमर जीने खाने की व्यवस्था करेगा कि पहले इंटरेस्ट और पेनल्टी पटाने की व्यवस्था करेगा, पहले ये बताओ। पहले तो सबसे पहले तो अपना जीने खाने की व्यवस्था करेगा ना। धीरे धीरे भी जमा कर दे, उसका खाता अपग्रेड हो जाएगा। धीरे धीरे अगर चलो मान लो धीरे धीरे वो जमा करेगा, मान लो 10,000 रुपए पटाया, अब वो 10,000 रुपए प्रिंसिपल अमाउंट में नहीं कटेगा, वो इंटरेस्ट रेट आपने काट लिया। फिर वो 15,000 रुपए पटाया, 15,000 को फिर आपने इंटरेस्ट और पेनल्टी काट लिया। तो ये बहुत अच्छा चल रहा है क्या? ये नहीं, आप ये बताओ ना, ये बहुत अच्छा चल रहा है क्या? ये बहुत अच्छा चल रहा है? पूछिए, आप उनसे खुद पूछिए, उन्होंने लास्ट टाइम कब जमा किया था, खुद पूछिए। तो उनके पास पैसा नहीं आ रहा है ना। उससे लेकर के अच्छा उनसे आप ये पूछिए, आप ये बोल रहे हैं कि उनसे पूछिए कि लास्ट टाइम उन्होंने कब जमा किया। उनसे ये पूछिए कि कितने साल तक वो जमा करते रहे। क्या ये बात में जानकारी है आपको? वो कितने साल तक, कितने महीनों तक जमा करते रहे?
पैसा उनके पास नहीं भी आया, लॉकडाउन लगा दिया गया, जब सारी चीजें बंद हो गई उसके बावजूद भी पैसा वो जमा करते रहे। ये भी तो हुआ है ना। कि कोई आदमी 2 साल लगातार जमा किया, 3 साल लगातार जमा किया, 4 साल लगातार जमा किया, तो उसके बाद 2 साल वो ना करे जमा। नहीं तो हाँ, तो आप जैसा बोल रहे हो ना कि कितने महीने से जमा नहीं किया, ये जो आप तर्क दे रहे हो, तो इसका तर्क ये भी तो है कि वो 2 साल तक पूरा जमा भी तो करता रहा है। हाँ, अच्छा, वो तो करना ही था ना। हाँ, तो वो तो करना ही था, तो अभी नहीं आ रहा है ना उसके पास पैसा। हो जाएगा 2 साल मत कीजिए जमा, ये इसके लिए उसको छूट नहीं मिल गया ना। नहीं, छूट वाली बात नहीं है, छूट वाली, हाँ बोलिए। सर जी, बराबर पैसा डाला, लो मैं लड़की से बात करवाता हूँ। बोल लड़की। हाँ, डाला है पैसा बराबर, लॉकडाउन में भी डालते रहे, कितना बनता रहा अपना डालते ही रहे। अब बताओ, जब व्यक्ति ने लॉकडाउन में, जब सारी चीजें बंद थी, उसके बावजूद भी व्यक्ति ने अपनी सेविंग से दिया ना पैसा। ऐसा तो नहीं कि पैसा खा गए या विलफुल डिफॉल्टर कर रहे हैं। ये भी तो कंपनी को समझना है ना। कंपनी को हमने तो ये नहीं बोला कि आपकी नीयत खराब है, आप पैसा लेके खा गए, आप पैसा लेके भाग गए, कि हमने तो ये नहीं बोला उनको। नहीं, यही चीज सुझाव दिया कि हमने भी उसको ये सुझाव दिया कि धीरे धीरे चुकाते रहिए, ठीक है, किसी तरह की दिक्कतें नहीं आएंगी। हाँ, तो वो धीरे धीरे चुकाएंगे कस्टमर को। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। हमने उनकी नीयत में खोट नहीं है, ये भी मैं बता दूं आपको। मेरी बात सुनिए ना। हाँ, सुनिए मेरी बात, विनय जी लाइन पे ही है ना। उनसे पूछिए, हमने उसको ये बोला कि अगर आप 10,000 चुकाते भी हैं, हाँ, तो एटलीस्ट कस्टमर का ये नियत पता चलता है कि हाँ कस्टमर चुकाना चाह रहा है। नहीं तो इतने साल से नियत नहीं पता चला कंपनी को? ये बताओ मेरे को, इतने साल से नियत नहीं पता चला कंपनी को कि कस्टमर की नियत है कि नहीं है? तो अकाउंट खराब होने के बाद क्या किए बताइए फिर? वो अकाउंट खराब होने के बाद क्या? हाँ, अकाउंट खराब के बाद चला जब अकाउंट खराब हो गया उसके बाद क्या हुआ फिर? क्यों नहीं चुका है? हाँ, तो वही तो कस्टमर बता रहे हैं ना। 7,000 डाले, कभी 8,000 डाले, उसकी सबकी रसीद रखी है। लेकिन कुछ समय ऐसा आ जाता है, ऑपरेशन हुआ, बच्चा हुआ, तो उस समय प्रॉब्लम हर किसी के साथ नहीं, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हर किसी के साथ थोड़ा बहुत रहता ही है। हाँ, तो ये जो प्रॉब्लम है ये कंपनी को भी समझना है। आपने समझिए गलत किया। ये समझिए कि आपने क्या हमें दिया पैसा? नहीं ना। क्या आपने हमसे लिया पैसा? नहीं ना। वही तो मैं बोला, आपका हमसे पर्सनली कुछ तो नहीं है ना। हम किसके लिए मांग रहे हैं? हम बैंक के लिए मांग रहे हैं। बैंक में मैं आपका थोड़ी बोल रहा हूँ। आपने ये कहा कि आज ही जमा करवा दीजिए 15-20 हजार, जितना भी ज्यादा से ज्यादा हो सके। हाँ, ये हमने बोला ना आपको। तो क्यों बोले ये चीज? क्यों बोले? आज ही कहाँ से व्यक्ति करेगा? हमें भी तो रिपोर्ट करना रहता है कि नहीं, हाँ ये कस्टमर जमा कर रहा है, ये कस्टमर जमा कर रहा है। समस्या भी समझिए, आपको जो रिपोर्ट देना रहता है, समस्या को समझिए और कंपनी को फॉरवर्ड करिए। समझ रहे हैं? हाँ, समस्या समझ रहे हैं, इसीलिए तो हम उनको बोले कि ठीक है 10 जमा हो रहा है, 10 ही जमा कर दीजिए। हाँ, तो वो 10,000 रुपए कहाँ कटवाओगे? पेनल्टी में कटवाओगे कि इंटरेस्ट में कटवाओगे कि प्रिंसिपल अमाउंट में कटवाओगे? वो जो 10,000 रुपए जाएगा वो तो इंटरेस्ट रेट काट लेगी बैंक या पेनल्टी काट लेगी बैंक। बैंक वो तो कभी भी जमा करेगी तो काटेगी ही बैंक। हाँ, तो कस्टमर को पेनल्टी तो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, ऐसा है नहीं कि। तो ये चीज कस्टमर को भी बताओ, होता जा रहा है। ये चीज कस्टमर को भी बताओ। करेगा उसका अगर 10,000 जमा करेगा तो जो भी उसका अभी तक का बकाया है, कम से कम उसमें तो 10,000 कम हो जाएगा। उस 10,000 कम वाले अमाउंट पे तो उसको ब्याज लगना बंद हो जाएगा। ये जब आप पैसा ले रहे हो ना, मान लो व्यक्ति पैसा नहीं दे पा रहा है, उसकी कंडीशन नहीं है, तो उसको ये भी चीज गाइड करो कि यदि आप कितना भी कुछ भी रुपए दे दो। अब जब कुछ भी रुपए जब ले रहे हो ना किसी भी चीज से, किसी भी के लिए, तो उनको ये भी गाइड करो कि ये जो आप रुपए ले रहे हो, पहले सुन तो लो, पहले मेरी बात 1 मिनट सुन लो। हाँ, 1 मिनट सुन लो। जब व्यक्ति से आप EMI व्यक्ति नहीं दे पा रहा है और उस व्यक्ति को आप 10,000 रुपए ले रहे हो या 15,000, 20,000 रुपए जितना भी ले रहे हो, तो उस व्यक्ति को ये भी गाइड करो कि ये जो पैसा जा रहा है ये पेनल्टी में जा रहा है और ये इंटरेस्ट में जा रहा है, ये प्रिंसिपल अमाउंट नहीं कट रहा है। प्रिंसिपल अमाउंट आपका ज्यों का त्यों बना हो रहेगा। आज भी बना है, कल भी बना है, परसों भी बना रहेगा। ये जो 10,000 रुपए आप दोगे वो बैंक इंटरेस्ट काटेगी, पेनल्टी काटेगी। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहा, कोई भी रिकवरी एजेंट जानकारी नहीं दे रहा है इसके बारे में। लेकिन सारे लोग बस लगे हुए हैं कि पैसा दो पैसा दो पैसा दो पैसा दो। ये तो गलत है ना। ये कॉमन चीज है, कोई भी ये कॉमन चीज है। ये कॉमन चीज कस्टमर को कैसे नहीं पता? अच्छा, कस्टमर से पूछो, कस्टमर को पता था क्या ये बात? खाता एनपीए होने वाले पेनल्टी नहीं लगती है क्या? हाँ, नहीं पेनल्टी लगती है। ये चीज आप कस्टमर से पूछो कि आप जो 10,000 रुपए, आप जो 10,000 रुपए, नहीं बैंक बिल्कुल काटे, लेकिन कस्टमर को ये भी तो पता करना, ये कस्टमर को ये भी तो पता चलना चाहिए ना कि उसका 10,000 रुपए प्रिंसिपल अमाउंट में नहीं कट रहा है, उसका 10,000 रुपए इंटरेस्ट में कट रहा है, उसका 10,000 रुपए पेनल्टी में कट रहा है। उन्होंने इससे पहले कभी भी जमा किया, अगर स्टेटमेंट लिए होंगे तो उनको दिख रहा होगा।
अच्छा जो पूछो, पैसा जमा अच्छा कर रहा है अभी मेरे उनसे सामने भी जा पूछो, रहा है। हाँ अभी मेरे सामने अगर पूछो वो ना। लेट से जमा कर रहा है तो पेनाल्टी में भी जा रहा है। हाँ तो अभी हर चीज पता रहता है, कस्टमर को हर चीज दिखता है। अभी मेरे कस्टमर सामने को आप पूछो। कंफ्यूजन है वो पूछे, नहीं अभी मेरे कस्टमर सामने को पूछो ना। कंफ्यूजन है पूछे। ऐसा अभी- नहीं है कि हर कस्टमर के घर जा के बताया जाए। नहीं तो अभी मेरे सामने पूछो ना कस्टमर को, क्या कस्टमर को पता है कि वो जो 10,000 रुपये आप लोगे वो 10,000 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट नहीं कटेगा, वो पेनल्टी और इंटरेस्ट में कट जाएगा। पूछो, देखिए ये मेरे सामने पूछो तो सही। नहीं ये जानकारी नहीं है ना, तो ये ही ना। हाँ तो कभी भी जमा कभी भी करेगा जमा कटेगा, करेगा तो तो ये कटेगा ही जानकारी ना। क्यों नहीं है कस्टमर को? क्या ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि कस्टमर को जानकारी दे? को जानकारी होगा। किसको जानकारी अब होगा? अगर ये जानकारी नहीं है, सुनिए, अगर हाँ। ये जानकारी नहीं है, हाँ। आप ब्रांच आइए, मैनेजर से मिलिए, पूछिए नहीं तो कि मैं अब इनको तक क्यों कहाँ जानकारी थी? दी अब है। तक कहाँ थे आप लोग? अब तक कहाँ थे जो अब- कस्टमर अब को तक- जानकारी अभी आप नहीं बोल रहे हुई? हैं ना, अभी आप बोल रहे हैं ना, हाँ। आप ब्रांच जा करके पूछिए, नहीं तो आपको मिल कस्टमर जाएगा नहीं इसका। तो कस्टमर तो इतने सालों से बैंक का वो है ना, कस्टमर है ना, इतने सालों से रिलेशन बनाया है बैंक से, तो बैंक ने अभी तक जानकारी क्यों नहीं दी कस्टमर को? अब ये मेरे बोलने से कैसे इनको जानकारी मिली? ये पहले क्यों नहीं जानकारी मिली कि अगर कस्टमर एनपीए हो जाता है, पैसा नहीं पटा पा रहा है, तो जब उससे पैसा लिया जाएगा तो सबसे पहले इंटरेस्ट काटा जाएगा, सबसे पहले पेनल्टी काटा जाएगा। ये जानकारी कस्टमर को क्यों नहीं दी गई बैंक से? ये उनको पता है, उनका कैसे पता है? लोन भी है, अभी भी तो पूछ लीजिए, अभी मैं बोल रहा हूँ मेरे सामने पूछ लीजिए। हाउसिंग लोन भी है। अरे अभी मेरे सामने आप पूछिए। हमने कई बार ये नहीं, हमने कई बार ये बताया भी है। क्या? अगर किस भी ओवरड्यू रह जाती है, एनपीए छोड़िए, किस हाँ। भी अगर ओवरड्यू रह जाती है तो पेनल्टी लगता है 2%। पेनल्टी लगता है, ये ठीक पता है है, उनको। लेकिन जो अभी जो हाँ। आप चार्ज ले रहे थे, क्या उसके बारे में पता था उनको? पूछिए। अरे तो इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है। पहली क्यों बात। बताने वाली बहुत कोई बात? सारे महीने जमा करते हैं, इसमें पता है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर मान लीजिए कि उसको लग रहा है कि नहीं हमारा सिर्फ पेनल्टी चल जाएगा, इंटरेस्ट चल जाएगा, इसका मतलब ये थोड़ी को जमा नहीं करना। नहीं जमा करना छोड़ तो देगा। जब उसके पास पैसा जमा आएगा तो तब करना जमा ही है करेगा। ना। हाँ तो जब उसके जमा पास तो पैसा करना आएगा ही है तब ना, जमा पैसा, करेगा ये ना। बताइए। नहीं मैं जमा तो समझ रहा करना ही हूँ, है। जमा करना ही है, तो लेकिन बैंक से फिर लोन लिया जब तो जमा तो करना ही है, भले पेनल्टी में कटे, इंटरेस्ट में कटे, प्रिंसिपल में कटे। बिल्कुल, जमा तो करना ही है। लेकिन वो जमा फिर तब करेगा ना जब उसके पास अब सक्षम हो ये- जाएगा, ये- वो ये- जीने ये खाने कोई की मुद्दा व्यवस्था नहीं कर रहेगा। लेगा इसमें तब। मुद्दा का कोई तर्क नहीं है। क्या है? इस मुद्दा का कोई तर्क नहीं है कि उसका क्या? पैसा इंटरेस्ट में कट रहा है, पेनल्टी में कट रहा है या प्रिंसिपल में कट रहा है। नहीं। पैसा तो कटना है। ये बिल्कुल सही बोल रहे हो, अब पैसा ये- कटना है, लेकिन व्यक्ति अब को अगर पता मान रहना लीजिए चाहिए ना। कस्टमर को ये लग रहा है कि नहीं हमारा पेनल्टी में कट जाएगा, हाँ। इसका मतलब वो पैसा नहीं जमा करे। नहीं वो जमा करेगा, ऐसा जब थोड़ी उसके ना पास होता है। पैसा आएगा तो जमा करेगा। जैसे ये बात देखो है। कस्टमर का भी लेकिन जब प्रॉफिट बात और लॉस जब होता है। जब पैसा आएगा तब सुनो तो मेरी जमा बात, करेगा। देखिए मेरी बात सुनो, देखिए मेरी बात। कस्टमर का मेरी भी बात सुनिए। प्रॉफिट लॉस होता है। जैसे बिजनेस में जो भी कोई भी बिजनेस करता है, बैंक में भी जो अधिकारी होते हैं, हाँ ठीक है, वो लोग जो लोन फाइनेंस करते हैं, हाँ उसकी भी जवाबदेही होती है कि ये लोन एनपीए हो गया तो क्यों हो गया। हाँ तो जवाब दे दो ना। उसकी भी क्वेश्चन किया अरे जाता है। जवाब दे दो हर कि किसी इकोनॉमिक के ऊपर कंडीशन तलवार खराब हो लटकता गई। रहता है। मैं समझ रहा हूँ, हर किसी के ऊपर तलवार लटका रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कस्टमर के ऊपर तलवार लटका दो आप। फिर पूछता है कि रिकवरी के लिए क्या एक्शन लिया गया। हाँ तो वो भी तो बैंक की जिम्मेदारी आ जाती है कि रिकवरी के लिए क्या एक्शन लिया गया। हाँ तो क्या बैंक प्रेशर रिकवरी देता के है? लिए वही एक्शन सुनो तो, होती है कि क्या कार्रवाई की जाती है। क्या बैंक प्रेशर देता है, बोलता है कि कस्टमर को गाली गलौज करो, बदतमीजी करो, टॉर्चर बहुत करो? ज्यादा। नहीं टॉर्चर वाली बात नहीं है। हाँ। लेकिन रिकवरी करने के लिए जो भी प्रक्रियाएं हैं वो पूरा नहीं तो करने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर आता है। उस प्रक्रिया में बहुत सारे लोगों को धमकी दी जा रही है, उस प्रक्रिया में बहुत सारे लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है, उस प्रक्रिया में बहुत सारे लोगों के घर पर आकर गाली गलौज किया जा रहा है, उस प्रक्रिया में बहुत सारे लोगों के साथ बदतमीजी की जा रही है। तो क्या ये बैंक ऐसी गाइडलाइन जारी करता है? अब कौन दे रहा है, ऐसा कौन कर रहा है, उसके बारे में मुझे नहीं जानकारी। हमें ये पता है कि हम नहीं कर रहे हैं इसका। हाँ जैसे आपको लग रहा है कि आप नहीं कर रहे, लेकिन आप भी किए। देखो सुनो मेरी बात, मैं राजनीति का विद्यार्थी हूँ, मैं राजनीति कर रहा हूँ, ठीक है। आप कस्टमर को आपको बताने की जरूरत है कि ये जो पैसा जा रहा है ये इंटरेस्ट में जा रहा है, ये जो पैसा जा रहा है ये पेनल्टी में जा रहा है, क्योंकि आपका खाता जो है वो एनपीए हो गया है। अब इतना रुपए देंगे तब जाकर प्रिंसिपल। नहीं पता है ना कस्टमर को, वही कस्टमर को पता है। नहीं पता है, इसी बारे में तो बता रहा हूँ मैं आपको कि ये जानकारी आपको देना चाहिए। देखिए सिंपल, देखिए हम इतना जान रहे हैं, आप कस्टमर के फेवर के लिए बात कर रहे हैं। आपको तो मैं बोलूंगा ना, मैं बोलूंगा कस्टमर के फेवर के लिए, मैं बोलूंगा वो मेरे देश की जनता के अंतर्गत आते हैं। आपको उनकी बात अच्छी लगेगी, आपको उनकी बात अच्छी लगेगी नहीं, अच्छी लगेगी नहीं, उनका शोषण हो रहा है। अच्छी लगेगी वाली बात नहीं, उनका शोषण हो रहा है जिससे कि कस्टमर को फायदा हो। हाँ वही मैं बता रहा हूँ कि अच्छी बात नहीं, कस्टमर बैंक को फायदा हो, आप वो बात उनको नहीं बताना चाहिए। बैंक तो फायदा ले ही रहा है ना, इंटरेस्ट काट रहा है, पेनल्टी काट रहा है, बैंक फायदा नहीं ले रहा है क्या?
पैसा ही जमा नहीं कर रहा है तो फायदा कहाँ से ले रहा है? तो वो बैंक ने वो देखा है ना, उनका पेइंग कैपेसिटी देखा है ना। बैंक ने ऐसे भिखारी को तो लोन नहीं दे दिया। बैंक ने प्रॉपर चेक किया कि उनकी पेइंग कैपेसिटी कितनी है, कितने साख में है, कितना मौजूद है उनके पास। बैंक डिटेल चेक किया, स्टेटमेंट चेक किया, सब चीजें चेक करी ना लोन लेने के टाइम पे। वो तो लोन लेते समय हाँ लोन, हाँ तो लोन लेने के टाइम पे बैंक ने चेक किया। अब व्यक्ति की पेइंग कैपेसिटी कम हो गई, सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया तो व्यक्ति की पेइंग कैपेसिटी कम हो गई। तो इस बारे में भी तो जानकारी देना है ना, तो इस बारे में जानकारी आप लोग के थ्रू देंगे। लॉकडाउन का तर्क बहुत पुराना हो गया। नहीं, लॉकडाउन वाली बात अभी भी पुरानी हो गई। लॉकडाउन वाली बात बोलना अभी भी उसका असर है। लॉकडाउन वाली बात बोलना उतनी अब वो नहीं रहेगी उसमें। हाँ, अभी आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं? हाँ मैं बता रहा हूँ क्यों आप ऐसा बोल रहे हैं। सुनिए मेरी बात, लॉकडाउन से मैं समझ गया, लेकिन अभी आप ऐसा इसलिए बोल रहे हैं, पैसा जमा किया। हाँ मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि अभी आप ऐसा इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि कस्टमर ने जब लॉकडाउन लगा था उस समय कस्टमर ने अपनी जेब से पैसा दे दिया। तो अब लोगों को लग रहा है कि नहीं, कस्टमर ने लॉकडाउन के समय भी पैसा तो दे दिया था, तो अभी भी आर्थिक स्थिति सबकी ठीक चल रही है, जबकि वास्तव में ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं है। इस बात को समझ लो और कंपनी को भी बताओ कि आज व्यक्ति की कंडीशन नहीं है, पेइंग कैपेसिटी नहीं है उनकी, वो नहीं दे पाएगा। और यदि अच्छा ये बताओ, आपको गलत नहीं लगता, आपको गलत नहीं लग रहा कि 10,000 रुपये जब व्यक्ति से लिया जाए और इंटरेस्ट और पेनल्टी काट लिया जाए, आपको गलत नहीं लग रहा? सुनिए ना, पर्सनली मुझसे जितना हो पाता है मैं विनय जी के एसआई के लिए मैं बोलता हूँ, रिपोर्ट करता हूँ। बिल्कुल आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन विनय जी को मैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं विनय जी लोन है वो कहाँ जा रहा है? आप हमें नहीं जान रहे विनय जी? क्या आप हमें नहीं जान रहे हैं? जानते हैं, क्यों नहीं जानते? फिर हमने आपको क्या कभी कोई गलत सलाह दिया है? आज आपने एक शब्द गलत बोल दिया। वैसे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, आपने कहा FIR कर दूंगा। ये देखिए FIR वाली विनय जी FIR वाली बात तो पहले नहीं बोले। हाँ कार्रवाई की जाएगी ये बोले हैं। आप हमारे भी मनोस्थिति समझिए, हम पे क्या बीत रही है, हम कितना प्रेशर में हैं। आपके प्रेशर की वजह से मैंने दूसरे से 5% के हिसाब से, एक साहूकार से 5% के हिसाब से 10 रुपए लिया है। मैं कैसे ले पाऊंगा उसका? लो अब जवाब दो इसका। आपने कहा मेरी नौकरी जा रही है, अब जवाब दो इसका। मेरी नौकरी जा रही है, मैंने उसको बताने इसका जवाब देखिए हम कैसे देंगे? इसका जवाब हम कैसे देंगे? तो फिर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल गए ना। फिर अपना काम करेंगे ना, आप अपना काम करेंगे। हम हमारे ऊपर प्रेशर आ रहा है, हम तो कस्टमर को फोन करेंगे। तो जैसा आप अपना काम कर रहे हैं वैसे ही से लाके दे, कहीं से लाके दे। वो देखिए वो जैसा आप अपना काम कर रहे हैं ना, वहाँ से लाके दीजिए, कहाँ से लाके दीजिए। हाँ तो आप जैसा अपना काम कर रहे हैं ना, उसको भी आप अधूरा कर रहे हैं। आप उसको पूरा काम कैसे करेंगे कि कस्टमर की भी जानकारी आपको देना है। ऐसा नहीं है कि कस्टमर को आपको छोड़ देना है। देखो सुनो तो सही, आपस में जो भाईचारा है ना, सुनो तो मेरी बात, आपको भी उसी क्षेत्र में रहना है। नाम क्या हुआ? क्या कह रहे हैं? आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम है रजत सिंह भारती और मैं राजनीति का विद्यार्थी हूँ और मैं राजनीति कर रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि आपस में सब लोग को मिलजुल के रहना है। कंपनी नहीं आएगी आपके घर पे जब दिक्कत जाएगी ना। सुनो तो मेरी बात, आपकी जगह उसके फेवर में कोई भी बोले, हम सबके लिए मेरा एक ही रहेगा ये विचार कि देखिए हमारे ऊपर भी बहुत प्रेशर है। मैं समझ रहा हूँ, आप भी हमारे समाज के ही भाई हैं। मैं समझ रहा हूँ कि आप भी सैलरी के लिए काम कर रहे हैं। गलत है, कोई किसी को टॉर्चर नहीं करेगा, हमने भी किसी को टॉर्चर नहीं किया। लेकिन जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो तो बताना हमारा काम भी है ना। ठीक बोल रहे हैं, इसलिए मैं जान रहा हूँ। देखो अपने काम से जो है गद्दारी नहीं कर सकते। मैं समझ रहा हूँ, मैं बताया ना, मैं राजनीति का विद्यार्थी हूँ, मेरे लिए सभी लोग एक समान हैं। आप भी एक समान हैं, वो व्यक्ति भी एक समान है। बिल्कुल, लेकिन क्या है अभी सुझाव दे सकते हैं। नहीं सुनो तो सही, अब सिर्फ एक तरफा सुझाव तो मैं नहीं देता। मैं समझ रहा हूँ आपकी भी कंडीशन है, आप सैलरी के ऊपर काम करते हो, आप यदि ये काम नहीं करोगे तो आपकी सैलरी रुक जाएगी, है ना, ये कंडीशन मैं समझ रहा हूँ। लेकिन अभी की सिचुएशन के हिसाब से लोग क्या कर रहे हैं पता है? सुसाइड कर ले रहे हैं, इतने टॉर्चर की स्थिति में चले जा रहे हैं। देखो अब वो उन्होंने 5% ब्याज पे लोन ले लिया। बैंकर भी सुसाइड कर रहे हैं, बैंकर भी सुसाइड कर रहे हैं, पता ही होगा आपको। लेकिन बैंकर उतने सुसाइड नहीं कर रहे, बैंकर उतने सुसाइड जिस व्यक्ति ने लोन दिया 1% कर रहे हैं, मान के चलते हैं। हाँ तो जब 1% कर रहे हैं तो 99% जनता कर रही है ना, 99% तो जनता कर रही है। रिकवरी एजेंट इतने टॉर्चर कर रहे हैं, दोनों तरफ से हर कोई पिस रहा है। NBFC, मोबाइल एप्लीकेशन, जितने भी साहूकार, रिश्तेदार, ये सभी लोग यही तो काम कर रहे हैं ना, आपस में दूरियां बना दे रहे हैं। अब आप अपने जॉब के चक्कर में व्यक्ति को सही से सलाह नहीं दे पा रहे हो और व्यक्ति जो है आपके टॉर्चर की वजह से दूसरी जगह से वो ले लिए, कर्जा ले रहा है। अब एक कर्जे को चुकाने के लिए दूसरा कर्जा ले लेना, ये कहाँ तक सही बात है?